जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम जो क्लास 10 है अर्थात कक्षा 10 की जो एक प्रायिकता की एक प्रश्नावली है उसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। ये प्रश्नावली जो कक्षा 10 में एक इम्पोर्टेंट प्रश्नावलियों में आती है साथियों, और ये उन बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जिनको ये डर रहता है कि मेरे को तो मैथ में किसी ना किसी तरह पास हो। तो साथियों ये प्रश्नावली उनमें काफ़ी सरल प्रश्नावलियों में गिना जाता है, और इस प्रश्नावली में कुछ है भी नहीं साथियों, बस कुछ एक दो बातें उनका ध्यान रखना, और हमारी जो दैनिक जीवन है उनकी कुछ क्रियाओं का सभी को पता होता है, उन्हीं क्रियाओं पर आधारित इस पर क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन जो आएंगे जिस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं 4-5, वो हर क्वेश्चन मैं आपको भी यहाँ पर बोर्ड पर बताऊंगा। जो इस प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के एक क्वेश्चन बता दूंगा, और बाकी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना साथियों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कक्षा 10 की मैथ में, विज्ञान में, सामाजिक में, किसी भी विषय में अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको सरल भाषा में जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कीजिए साथियों, हम उसका आपको सरल से सरल आंसर और सरल तरीके से सरल भाषा में बताएंगे साथियों। और आज हम कक्षा 10 की प्रायिकता की प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं साथियों प्रायिकता की प्रश्नावली पढ़ें तो ये प्रश्नावली पहले 5 नंबर की प्रश्नावली थी, परंतु इस वर्ष की बात करें तो साथियों इसमें कम से कम आपको पता है 70% सिलेबस कम हो गया। 70% सिलेबस हो गया 100%, अर्थात 30% सिलेबस कम हो गया। अब वो 30% सिलेबस जो कम हुआ है ना साथियों, उसी को देखेंगे हम। जो 30% कम हुआ है ना साथियों उसी की बात करते हैं। तो मतलब कि इनमें भी कुछ नंबर बढ़े होंगे, मतलब कि ये पहले 5 किए तो इस बार बढ़ेंगे। अभी जो ब्लू प्रिंट आना बाकी है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो निकालना है वो अभी नहीं आया, वो आएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की, परंतु 5 नंबर से कम नहीं होगी, कम से कम 6-7 नंबर की, 6 नंबर की तो हो जाएगी साथियों, 7 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है। तो आप मान लीजिए 5-7 नंबर अगर आप इस क्लास में ले लोगे तो लगभग जो बच्चे अच्छे बच्चे उनको तो कवर होगा ही, जो थोड़े बच्चे एवरेज बच्चे या थोड़े लो बच्चे हैं उनको भी मैथ से डर है, वो बच्चे भी प्रश्नावली में इस क्लास के माध्यम से इस प्रश्नावली में अच्छा कर पाएंगे। अच्छा क्या, बहुत बढ़िया कर पाएंगे, उनके नंबर नहीं कटेंगे। तो हम साथियों सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्नावली में से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, वो इस फॉर्मूले पर आता है। इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और एक क्वेश्चन आता है P बराबर P बार E बराबर 1 होता है। अब ये होता है होने की प्रायिकता, जो किसी भी चीज होने की बात करे होने की, और ये होता है नहीं होने की। अगर आपको कई बार तो क्या करता है एग्जामिनर सरल भाषा में देते हुए इसको एकदम सरल कर देता है। सरल करते हुए क्या कहता है कि आपको PE बराबर कोई भी मान दे देता है। P बराबर जैसे कि आपकी ही किताब में एक क्वेश्चन है साथियों, उसमें शायद आपको दे रखा है PE बराबर दे रखा है, P नोट E बराबर मैं देख के बताता हूँ साथियों आपको। आपकी किताब में क्वेश्चन संख्या 5 है साथियों, जिसमें PE बराबर आपको PE बराबर 0.05 दे रखा है साथियों, और उसमें आपको P नहीं का मतलब हम उसके ई बार से दर्शाते हैं साथियों, नहीं को हम ई बार से दर्शाते हैं कि मान आपको पूछ लिया है साथियों। अब आप इस मान को किस प्रकार याद करोगे, तो ये क्वेश्चन मैं कहता हूं साथियों आज तक जब से ये एग्जाम लग रही है कक्षा 10 की, जब से मैं देख रहा हूं तो इससे आधारित 1 नंबर का क्वेश्चन आता है साथियों, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 1 नंबर आप आसानी से ला सकते हो मात्र ये फॉर्मूला याद होने से। आपको ये फॉर्मूला है और थोड़ा सा जोड़ बाकी आई। देखिए साथियों आपको क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ये दे दिया, ये पूछ लिया आपको नहीं होना, तो आपको सीधा ये देखते याद आ जाना चाहिए फॉर्मूला याद आएगा कि सर ने मैं बताया था PE मतलब होने की प्रायिकता, और PE बार मतलब नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या की होने और ना होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो होने का मान हमें दे रखा है साथियों यहाँ पर 0.05, नहीं होने का हमें याद करना है साथियों, और -1 1 में से घटा देना है। अभी साथियों जो अच्छे बच्चे होंगे तो वो तो सीधे कैलकुलेशन यहाँ पर इतना ही करेंगे, इससे नहीं होने से यहाँ पर दर्शा दिया कि नहीं होना बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं साथियों। तो वहाँ पर सीधा बच्चा जिसको आता है वो तो सीधा कैलकुलेशन आंसर लिख देगा। बट हम उन्हीं बच्चों को भी टारगेट लेके जाना पड़ेगा ना साथियों जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर है, तात उनकी मैथ कोई हार्ड विषय नहीं है साथियों, उन्होंने पढ़ा नहीं है,
कारण वो है। अभी देखिए आप सोच रहे हो ये उन बच्चों का क्या होगा जिनको नहीं आ रहा, तो साथियों आप देखिए कुछ नहीं, इसमें सीधा सा आप इतना कर सकते हो कि दो संख्या दे रखी है ना, तो आप इसको इस प्रकार तो लिख सकते हो ना, एक को और ये घटाइए साथियों। मैं उन बच्चों की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो आराम से थोड़ा सा स्किप करके आगे ले ले क्लास, पर मैं उन बच्चों को भी हमें लेके चलना है जिनकी मैथ में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तार सुधारनी है, तो सुधारेंगे साथियों हम मिलकर। देखिए इसमें कैलकुलेशन के साथ से यहां से कर सकते हैं 10, तो इधर इसको ने इसको दिया तो यहां पर हो जाएगा 9 साथियों। 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 9 में से 0 गया तो यहां पर फिर बच गया 9, तो यहां पर आ गया हमारे पास 0.95। पॉइंट के बाद में हम एक एक संख्या को बोलते हैं साथियों। तो इस प्रकार पी बार का मान कितना आया, होने की प्रायिकता दे रखी थी हमें, नहीं होने की प्रायिकता कितनी आई 0.95, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार एक नंबर का क्वेश्चन आता है साथियों, हर बार आएगा, आपको थोड़ा बहुत ये जरूर हो सकता है, कोई नहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छी दे दे, कई बार एग्जामिनर कई बार सरल दे दे, कई बार तो इतनी सी पूछ लेता है 0.3 दे रखा है, ये होने की प्रायिकता तो नहीं होने की प्रायिकता 0.7 आ जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है साथियों। ऐसे क्वेश्चन में आपके उदाहरण में 1-2 क्वेश्चन है, इसी भी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है इसी के बाद में। इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप पढ़िए अच्छे से साथियों, ताकि आपका आसानी से हो पाए। इसके अलावा भी एग्जामिनर इसमें हमें देखने को मिलता है, इस प्रश्नावली से इस उत्तर पर आधारित क्वेश्चन एग्जामिनर अपने मन से भी बना देता है, क्योंकि इतना हार्ड टफ नहीं है। जिस बच्चे को सीधा एक चीज दे दे, आपको एक चीज नहीं दे, या पॉइंट पे आपको मान मिले, तो आप एक में से इकट्ठा कर उसका आंसर काट सकते हो साथी। और मैं उन बच्चों को बता रहा हूं ये जिन बच्चों की मैथ में हालत थोड़ी खराब है। चलो इस प्रकार एक नंबर का क्वेश्चन था, हमने इसकी बात कर ली साथियों। अब हम चलते हैं थोड़े से आगे। अब प्रायिकता में चलो सर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन बताए, अगला क्वेश्चन क्या बताया, अगला क्वेश्चन बनता है साथियों पासे से। अब पासे की बात करते हैं, पासे से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साथियों। अब अगले क्वेश्चन में साथियों अब हम कर रहे हैं बात पासे की। तो पासे में साथियों हम कह सकते हैं कि पासे पर कुल कितने फलक होते हैं, एक पासे पर कुल कितने फलक होते हैं। तो साथियों एक पासे पर कुल 6 फलक होते हैं। आपने जो पासा वही है जो आप बचपन से साथियों सभी खेलते आते हैं, जो लूडो, उसमें जो पासा यूज लिया जाता है उस पे 6 फलक बने होते हैं साथियों इस प्रकार के। इस प्रकार का एक पासा होता है साथियों। इस प्रकार का एक पासा होता है, उसमें 6 फलक होते हैं साथियों। उन पर इस प्रकार से अंक दर्शाए जाते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के पासे दर्शाए जाते हैं। अब इनमें से साथियों अगर एक पासे की बात हो, एक ही पासे की बात, तो साथियों आप इससे ये चीज देख सकते हो आसानी से कि जब एक पासे को फेंकने की आई तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा सम, विषम, अभाज्य, ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सम, विषम, अभाज्य संख्या, और उसके अलावा आपसे पूछे 4 से बड़ा, 4 से छोटा, 4 के बराबर, ऐसी संख्याएं पूछ सकता है जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 3 का भाग जाए, जिसमें 4 का भाग जाए, ऐसी संख्याएं पूछ सकता है। तो सबसे पहले ही बात करते हैं कि एक तो क्वेश्चन आता है जो आपके उदाहरण भी है, उदाहरण संख्या जो पासे से आधारित उदाहरण संख्या सहित साथियों 3, उसमें दे रखा आपको 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या देखे तो हमें इन 2 पासों पर देखने को मिलती है साथियों। उससे पहले हम बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का एक फॉर्मूला है साथियों, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो एक अच्छी लैंग्वेज के साथ लिखेंगे। लैंग्वेज आपको लिखनी ही है कि आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको, अगर आपको बात आएगी एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो आपको वहां उस एग्जामिनर को पूरी अच्छे से संतुष्ट करना ताकि कहीं वो नंबर काटने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो आपको इस प्रकार की लैंग्वेज लिखनी है वहां पर कि हमें पता है कि एक पासे पर 6 फलक होते हैं, उन 6 फलक निम्न प्रकार है, आप इन फलकों को दर्शा दीजिए। इस पर साथियों आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 तक की गिनतियां भी दर्शा सकते हो या इस प्रकार भी दर्शा सकते हो। बाद में आपको जो पूछा गया वो दर्शाइए कि निम्न की प्रायिकता याद करनी, हमें अनुकूल परिणाम, या तो आप जो अच्छे जिन बच्चों को पास होना तो इतना लिखना अनुकूल परिणाम 2। अनुकूल परिणाम 2 कौन से हो गए, आपको पूछा 4 से बड़े, 4 से बड़ी कौन सी स्थितियां होगी, ये 2। और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो परिणाम हमें पूछे गए हैं उनकी, और कुल परिणाम जो जितने पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 6 परिणाम पॉसिबल है साथियों। और 4 से बड़ी की स्थितियां कितनी है, 2। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 2, और कुल परिणाम कितना हो गया, 3।
सॉरी 6, कुल परिणाम कितना हो गया 6। तो इसको आगे हम सोल्व करके लिख सकते हैं साथियों 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। जो आपका उदाहरण संख्या 3 था उसका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया 4 या 4 से छोटा, 4 या 4 छोटी की स्थितियां 1 2 3 4 स्थितियां बन रही है साथियों, और कुल स्थितियां कितनी है 6। तो आप इससे आगे सोल्व करोगे तो ये आपका हो गया 2/3 साथियों। अभी बात आती है साथियों एक प्रायिकता के सूत्र की। तो प्रायिकता का सूत्र में हम लिख सकते हैं साथियों, प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिए सभी। प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिए। प्रायिकता का सूत्र साथियों इस प्रकार है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, मतलब मैक्सिमम, नीचे जो मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल स्थितियां, परिणाम हम कुछ भी कह सकते हैं उसमें। परिणाम हम रिजल्ट से लेते हैं ना साथियों, हाँ रिजल्ट, जो मैक्सिमम रिजल्ट और जिस रिजल्ट की बात की गई, जैसे यहां पे बात की गई थी पहले क्वेश्चन की बात करें हम, या आपको अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो पहले ही आप सूत्र लिखना फिर ये चीज दर्शाना साथियों, पहले सूत्र लिखना फिर ये चीज दर्शाना। अभी यहां पर बस यही आपको है अनुकूल परिणाम। अब आप कहोगे सर अनुकूल परिणाम दो किस प्रकार हुआ, तो साथियों इसमें आपको बात की गई है 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या की स्थितियां कितनी हो रही है सर 5 और 6, 2 स्थितियां, ये 2 स्थितियां हैं, तो ये क्या हो गया अनुकूल परिणाम। जिस स्थिति की आपको प्रायिकता पूछी गई वो 2 स्थितियां हो रही है और कुल स्थितियां कितनी है 6, तो 2/6 उसकी प्रायिकता आ गई 1/3 साथियों। इस प्रकार पासे से क्वेश्चन आता है। अभी एक क्वेश्चन और बनता है साथ से साथियों पासे का, वहां पर आता है 2 पासों को एक साथ, 2 पासों को एक साथ, 2 पासों के एक साथ की स्थिति देखिए आप। अब इसमें साथियों एक भाज्य और अभाज्य की हो रहा है, तो आपको पता है 1 से 6 में अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग न जाए। तो ऐसी संख्या अब आप 6 तक की संख्या बताइए। हाँ साथियों 3 5, ये आप सही बता रहे हो। एक स्थिति हो रही है साथियों 2 भी एक अभाज्य संख्या। हमें आप से पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, कि 2 में भी आप देखिए साथियों एक तो 2 का भाग जाएगा और एक का, 3 में भी केवल 3 का जा रहा है और 1 का, 4 में 2 का जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या को देखिए आप 5 में स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 6 में 3 का भी जा रहा है तो वो नहीं है। ऐसे ही आपको ये स्थितियां भी याद रखनी है साथ। विषम, एक आता है सम संख्या और एक आता है विषम, इनका भी ध्यान रखिए साथियों। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या के जिन संख्याओं के शुरू या अंत में हमें दिखने को मिले 1 3, ये संख्या तो है ही है साथियों, 1 3 5 7 9, ये संख्या हमें देखने को मिले 1 3 5 7 9 तो है ही है, ये विषम संख्या साथियों। ये तो विषम संख्या है ही है। इसके अलावा अगर आप आगे ऐसे देखने में जाए 11, मतलब ये अंत में 1 आ रहा है इकाई-अंक, या फिर 13 इकाई-अंक 3 आ रहा है, या आपको देखने को मुझे 21, इसमें भी इकाई-अंक 1 आ रहा है। ये इकाई के अंक देखने को मिले तभी भी वो विषम संख्या होगी, या ये अंक देखने को मिले तभी भी वो विषम संख्या होगी। अपनी कॉपी में नोट कर लो साथियों। इसके बाद में आती है सम संख्या। सम संख्या का भी यही खेल है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10 तो आपको पता ही है कितनी हुई संख्या। 0 भी इसी में आता है, 0 भी इसी में आता है। जिसके इकाई का अंक अंत में 0 दिख जाए तो वो भी आप हम लिख सकते हैं 10 20 30, ये सभी सम संख्या है ना। हाँ साथियों, तो हम सम संख्या विषम संख्या की बात कर लिया, भाज्य संख्या की बात कर ली, जो मैक्सिमम बातें इस प्रश्नावली में थी वो बातें हमने कर ली है साथियों। अब बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हुए मैंने बात बताई थी आपको क्वेश्चन में 2 पासों की। 2 पासों में आपको एक तो उदाहरण है, आपका जो 13वां उदाहरण है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन भी आपकी प्रश्नावली में आपको देखने को मिले हैं साथियों। तो हम बात करते हैं 13 उदाहरण के आधार पर। अभी आप आते हैं 2 पासों को उछालने पर कुल कितनी स्थितियां बनती है, तो साथियों उसमें बनती है 36 स्थितियां। वो 36 स्थितियां किस प्रकार बनती है वो आपको एग्जामिनर को दर्शाना है काफी में। आप काफी में किस प्रकार दर्शाओगे, एक एक स्थिति लिखोगे। आप ऐसे लिखने लग गए 1 1 1 2, तो आप एक आधी स्थितियां भूल सकते हो साथियों। उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं, इस प्रकार लिखिए। एक पासे पर कितनी होती है 6 स्थितियां, उन 6 स्थितियों को दर्शाइए 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार नीचे भी आप इस प्रकार दर्शा सकते हो 1 2
3 4 5 और 6। अभी इनके बस इस प्रकार लिख दीजिए साथियों, 1 1, कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, अलग स्थितियां दोनों। हाँ, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए। या फिर आपको ऐसे हो सकता है कि पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, दोनों पर 2 2 आ जाए, पहले पर 2 3 2 4 2 5 और 2 और 6 साथियों। इसी प्रकार लिख सकते हैं हम 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार कह सकते हैं पहले पर 4, दूसरे पर 1, दूसरे पहले पर 4, दूसरे पर 2, पहले पर 4 3, पहले पर 4 फिर 4 आ जाए, दूसरे पर भी क्या पता, पहले पर 4 5 आ जाए, दूसरे पर पहले पर 4, अगले पर 6 आ जाए। इसी प्रकार स्थितियां बनती है साथियों। इस स्थितियों को आप इस प्रकार दर्शाओगे तो आसानी से और पूरे परिणाम लिख पाओगे आप। तो 36 के 36 परिणाम अभी मैं गिन के भी बता दूंगा आपको साथियों। देखिए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इस प्रकार ये 36 स्थितियां बन गई है। जब हम 2 पासों की बात करें साथियों, जब 2 पासों को फेंका जाए या 2 पासों की एक साथ कुछ किया जाए तो ये 36 स्थितियां इस प्रकार बनेगी और उन स्थितियों को आप इस प्रकार बना सकते। अब साथियों, इन 36 स्थितियों में आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो किस प्रकार कि 2 पासों का योग इतना हो, 2 पासों को फेंका गया, उन स्थितियों का इतना योग हो, इतना योग हो, योग पर पूछ सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपको बताइए कि उन पर 5 आए, 5 नहीं आए, 5 एक बार भी नहीं आए, 5 आए, या जोड़े बन रहे हो, सेम संख्या है, इस प्रकार की आपको प्रायिकताएं पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं पहले योग की। आपको योग के अंदर पूछ सकता है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो उन दोनों पासों का योग 2 आने की प्रायिकता। अभी 2 आने की स्थितियां कितनी है साथियों, आप देखिए, दोनों पासों का योग 2 आए तो मात्र आप पूरी सारणी में देख लीजिए, एक स्थिति बनेगी, एक की, पहले पर भी 1 आए, इस स्थिति में ही 2 आएंगे योग, और कभी 2 नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम हो गया हमारा, जो हम बात करें तो सूत्र के अनुसार जो अनुकूल परिणाम हो गया वो 1 और कुल परिणाम 36, सूत्र के अकॉर्डिंग 1/36 हम प्रायिकता का। इसी प्रकार अगला पूछ सकता है कि दोनों पासों का योग आपके सामने पूछ सकता है कि 3 आए, हमने 2 की बात कर ली, 3 आए, 3 के अंदर 2 स्थितियां बनती है साथी, 4 के अंदर 3 स्थितियां बनती है, 5 के अंदर 1 2 3 4 स्थितियां बनती है साथियों। इस प्रकार स्थितियां बनती है, इन स्थितियों को आप इस सारणी से याद कर आसानी से कर पाओगे। अगर आपको इस प्रकार कहते तो सारे साथियों, जैसे कि आपके उदाहरण में बताया गया है, दोनों पासों का योग 8 है। अभी योग 8 की बात हो रही है तो 8 किन किन स्थितियों में देखिए साथियों आप, 1, इसके बाद में इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। इस प्रकार इन 5 स्थितियों की बात की गई है पहले में। अब ये 5 स्थितियों की बात की गई है तो साथियों हम कह सकते हैं अनुकूल परिणाम। जो अनुकूल परिणाम हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो प्रायिकता का सूत्र साथियों मैंने आपको बार भी बताया, एक बार और मैं बता देता हूं। प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अभी अनुकूल परिणाम, अब जो अच्छा बच्चा होगा उसको सूत्र के अलावा ये भी दर्शा दे। सूत्र लिखा है जो अच्छा इतना भी करोगे आप, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम आप लिख दोगे वहां पर 5/36, तो आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा साथियों। बट जो अच्छा बच्चा अपनी काफी को एग्जामिनर को मनमोहित करना चाहता, मतलब कि एग्जामिनर को अपनी ओर
अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तो वो इस प्रकार कर सकता है कि वो लिख सकता है कि दो पासों का योग 5 होने पर और कुल स्थितियां 36 है, इस प्रकार भी दर्शा सकता है साथियों, और उसके बाद में आंसर निकाल सकता है। अभी आपको पता है कितना हुआ दोनों पासों का योग, जहां पर 8 और स्थितियां कितनी बन रही है 5, कुल परिणाम 36, ये आपका आंसर हो गया साथियों, आपका कोई ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसी में 13 होने का। अब 13 दो पासों का योग कहां पर हो रहा है साथियों, देखिए आप, नहीं हो रहा क्योंकि मैक्सिमम 12 हो रहा है, 12 से ऊपर 13 नहीं हो रहा, मतलब कि अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 36। तो लो आप किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको पता है 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि 12 या 12 से छोटी संख्या के बराबर, 12 या 12 से छोटी। अभी आप बताए 12 तो यहां पर हो रहा है और 12 से छोटे योग दो संख्याओं का, तो देखियो इसमें भी 12 छोटे, सभी मेरे हिसाब से 36 बट्टा अनुकूल परिणाम भी 36 आ गया और कुल परिणाम भी 36, इसका मतलब उसकी प्रायिकता हो गई 1 साथियों। हाँ साथियों, इसके बाद में इसी प्रकार अगर हम एक इस प्रकार योग के क्वेश्चन आएंगे, मेरे हिसाब से भी सभी बच्चे कर पाएंगे साथियों। इसमें आपको क्वेश्चन संख्या 22 है प्रश्नावली में आपकी में, वो भी इसी पर आधारित है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 24 देखिए साथियों, इसमें आपको बता रहा है 5 किसी भी पासे पर स्थिति में 5 नहीं दिख रहे हैं उसकी बात की गई है, या 5 दिख रहे हैं उसकी बात की गई है। तो साथियों आपको 5 की तो बात की गई, अगर मान लीजिए 4 की पूछ ले एग्जामिनर, इसी प्रश्नावली में से लगभग प्रश्नावलियों में से एग्जामिनर जो किताब के क्वेश्चन है वो दे देता है साथियों, पर इस प्रश्नावली में थोड़ा सा एग्जामिनर बच्चों को फंसाता है, वो अपने क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि इसमें दिमाग के क्वेश्चन आते हैं और दिमाग से एग्जामिनर थोड़े क्वेश्चन इसमें दिमाग से बना लेता है, यही होता है, थोड़ा सा चेंज करता है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो आसानी से इसे कर पाएगा साथियों। अभी आप देखिए कैसे कर पाएगा। बात आएगी कि 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 किसी भी बार नहीं आए, तो आप देखिए 5 कितनी बार आ रहा है साथियों, 5 कौन सी स्थितियों में आ रहा है, इस स्थिति में 5 आ रहा है, ठीक है, इस स्थिति में 5 आ रहा है, इस स्थिति में 5 आ रहा है, और उसके बाद में हम कह सकते हैं इस स्थिति में 5 आ रहा है, और इसमें तो पूरी में 5 आ रहा है, 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 5 किसी भी बार नहीं, 5 इसमें दोनों बार 5 आ रहा है, पर उसने बोला किसी भी बार नहीं, मतलब कि इसमें 2 बार आ रहा है, 5 तो आ रहा है ना, ये भी नहीं में आएगा। और इसमें इस प्रकार देखेंगे हम साथियों 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्थितियां बन रही है जिनमें 5 आ रहा है। ये पूछ रहा है 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो हम 36 में 11 घटा देंगे, मतलब कि कितने बचे 24। वो 24 ऐसी स्थितियां होगी साथियों, अनुकूल स्थितियां 24 हो रही है, वो 24 ऐसी स्थितियां हैं अनुकूल स्थितियां जिन पर 5 नहीं आ रहा है। देखिए इसमें 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसको पूरा छोड़िए 21, 22, 23, 24 स्थितियां, इस प्रकार की ये 24 स्थितियां बन रही है साथियों। तो 24 स्थितियां बन रही है, उन 24 स्थितियों को अनुकूल परिणाम हो गया और कुल परिणाम 36 आ गया। इसे आप आगे सोल्व कर सकते हो साथियों, 12/18 मतलब कि 2/3, ये इसके आंसर आ गए साथियों, आसानी से कर पाए। अब अगर आपको ऐसे पूछे कि 5 ही आए, उन पर एक ना एक कम से कम एक स्थिति पर 5 आए, अभी आप उनमें इस साथियों 10 स्थितियां तो आप दिखा दिए, अब बात करता है कम से कम एक स्थिति पर 5 आए, तो आप कहोगे सर इसमें तो 2 स्थितियों में 5 आ गया। अरे 2 में आ गया वो अच्छी बात है, परंतु एक में तो आ रहा है ना, उसने बोला कम से कम एक में तो आए, एक में तो आ रहा है, 2 में आई इसकी मानता है, एक में तो आ ही रहा है ना, इसने तो एक की पूछी है, एक में आ रहा है। अगले से हमें क्या मतलब, हमें पहले की पूछिए कि एक स्थिति में 5, एक स्थिति में 5 आ रहा है, इसमें 2 में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक में तो आ रहा है, 2 में आ रहा है मतलब एक में आ रहा है, तो इसको आपको लेना है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 11/36, ये इसका आंसर हो गया साथियों। इसके अलावा आपको कोई जरूरी नहीं है ये 5 पर ही पूछे, ये आपको 4 पर ही पूछ लेगा, 4 पर भी ये स्थितियां बनेगी, होने की कितनी स्थितियां होगी साथियों 11, और नहीं होने की 24, ये 3 में 11, 24 आप इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर कोई सा भी पूछ सकता है आपको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है साथियों, इनमें से जो आपको और मैं बता देता हूं, हालांकि आपकी किताब में नहीं है, क्या पता एग्जामिनर कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन कि सेम संख्या दोनों पासों पर आए, 2 पासों के साथ देखा जाए, सेम संख्या दोनों पासों पर आए। सेम संख्या का मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5,
6 6, मतलब कि ये 6 स्थितियां, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36, मतलब कि 1/6। ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथियों जो 2 पासे को एक साथ बार फेंकने का जो क्वेश्चन आता है वो हमने कर लिया है साथियों। इसके बाद में चलते हैं साथियों, एक क्वेश्चन आता है यादृच्छिक रूप से गेंदों का। एक थैले में 5 लाल 5 काली इस प्रकार की कुछ गेंदें रख दी जाती है, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है, और फिर उनमें से यादृच्छिक रूप से गेंदें निकाली जाती है। ये क्वेश्चन काफी सरल भी होता है और काफी बार पूछा भी जाता है साथियों। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन करा देता हूं आपकी किताब का 8वां क्वेश्चन करा देता हूं, वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है और आगे का क्वेश्चन आप कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए और जो समस्या आप टेलीग्राम के माध्यम से हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे साथियों। हो सके तो वहां पर बताएंगे, अगर ज्यादा बड़ी समस्या होगी तो वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे साथियों। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की। उसमें क्या दी गई है, 3 तो साथियों लाल गेंद, पूरी लैंग्वेज लिखना आप वहां पर कि इतनी इतनी गेंदें दर्शाई गई है, 3 लाल गेंदें दी गई है इसमें, और इसके अलावा आपको 5 काली गेंदें, 5 काली गेंदें आपको बताई गई है साथियों। अब आपको पूछ लिए कि इसमें कुल परिणाम कितना हो गया, इन पूरी गेंदों को आप जोड़ लीजिए, 8 हो गया आपका कुल परिणाम, कुल होगी 8 गेंदें। अभी आपको वही सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टा कुल, अब आपको बोले लाल आने की प्रायिकता तो आप लिख सकते हो 3/8, 3/8। अभी साथियों यहाँ पर एक चीज आती है, नहीं आने की पूछ ले कि काली गेंद नहीं आने की। अभी आप बताइए अगर 2 गेंदों दी गई है तो काली नहीं आई तो इसका मतलब लाल आएगी। अगर 3 गेंदे दे, इसमें मान लीजिए अगर आपको 4 हरे गेंदे और दे दे, हरे गेंदे और दे दे, 4 हरे गेंदे दे, 3 लाल गेंदे हो गई, 5 काली गेंदे हो गई और 4 हरे गेंदे और दे दे। इसमें बोले हरी गेंद नहीं है, जैसा कि इसी पर आधारित आपका अगला क्वेश्चन है शायद, हाँ अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित, 4 हरी गेंदे नहीं है। अभी आप वो हरी नहीं है तो वो या काली और लाल है ना। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 8, और कुल स्थितियां इनको पूरी को जोड़ दीजिए आप, 9 4 12, 8/12 आप लिख सकते हो 4/6, मतलब कि 2/3 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार गेंदों के क्वेश्चन काफी ज्यादा सरल होते हैं साथियों, सभी बच्चे आसानी से कर पाते हैं साथियों। इसके बाद में एक सिक्के का क्वेश्चन आता है साथियों, जो आपको एक उदाहरण दिया गया जिसमें 2 सिक्कों को एक साथ उछालने का है, एक उदाहरण दिया गया उसमें 3 सिक्के की बात की गई है साथियों। 3 सिक्कों को एक साथ कुछ स्थितियां बताई गई है। हम बात करते हैं पहले एक सिक्के को 2, हाँ एक सिक्का है मतलब कि 2 सिक्कों, एक सिक्के पता आपको पता है, सभी को पता है, एक चित्त होता है एक पट होता है, मतलब एक हेड होता है एक टेल होता है साथ। इसकी प्रायिकता हेड आने की भी 1/2 और टेल आने की भी 1/2 होती है। परंतु अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसमें कुल कितनी स्थितियां बनती है, तो उस पर कुल स्थितियां बनती है साथियों 4 बनती है। एक हेड टेल टेल और हेड टेल और टेल हेड। तो साथियों उस पर आपको बता सकता है अगर समान स्थितियों की प्रायिकता बताइए जिन पर दोनों ही सिक्कों पर सेम स्थितियां आए, तो सेम स्थितियां 2 पर आ रही है तो 2/4 निकाल सकते हो आप। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4 साथियों। इसी प्रकार आगे का अगर आप क्वेश्चन करोगे कोई, मान लीजिए साथियों आपका आसानी से बराबर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि कम से कम हेड आए या कम से कम टेल आए, तो उन स्थितियों में साथियों कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक टेल आए, वहां पर साथी क्या करते हैं, कम से कम एक हेड, ये 2 स्थितियां गिनते हैं। अरे साथियों आप इस चीज को समझिए ना, 2 स्थितियों की बात की उन्होंने, चलो सही बात है, परंतु ये तीसरी स्थिति में भी तो हो रहा है ना, टेल आ रहा है ना। चलो आपको यहाँ पर भी टेल, यहाँ पर भी कम से कम एक टेल तो आ रहा है ना, चलो 2 टेल आई अलग बात है, एक तो आ रहा है ना, तो हाँ वहां पर अनुकूल परिणाम 3 लोगे और कुल परिणाम को पता है 4 आ गया। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इस प्रकार आप 2 सिक्कों की बात, एक आती है साथियों 3 सिक्के की, एक लास्ट क्वेश्चन बन रहा है इसमें से जो मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद ये प्रश्नावली लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी बच्चे को इस प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज जरूर करना साथियों, हम आपका उसको हल बताएंगे। अगर हल से वहां से नहीं हुआ तो हम आपको वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से भी जरूर बताएंगे। हम बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद में जो एक क्वेश्चन है वो आपको लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि 3 सिक्कों को एक साथ मिलने पर जो 3 स्थितियां बनती है उनके बारे में। 3 स्थितियां इस प्रकार बन सकती है साथियों,
हेड हेड हेड, या टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, या फिर साथियों वहां पर बन सकती है हेड टेल टेल, या ऐसे बन सकता है साथियों टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, ये सकते हैं। इस प्रकार 8 स्थितियां बन रही है साथियों। इस प्रकार ये 8 स्थितियां बन रही है जो कुल परिणाम है साथियों। अब भी इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया आपको, कुछ नाम है उसका हमीद। हमीद जब जीत जाता है जब उस पर तीनों सिक्कों पर सेम ही स्थितियां आई, या तो हेड 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 आई, या चीत आई, या पट 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 आई, या हेड 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 आई, या टेल 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 आई। ऐसी स्थितियों की बात की गई है साथियों। तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 स्थितियां हैं जहां पर हमीद जीत रहा है और इन बाकी 6 स्थितियों पर हार। तो कुल परिणाम आपको बदल गया 8 हो गया। अभी बात हो रही है हमीद की हारने की प्रायिकता पूछी गई वहां पर, तो 6 स्थितियों में हमीद हारेगा तो अनुकूल परिणाम 6, और कुल परिणाम कितना आ गया 8। तो यहां पर आ गया आपकी प्रायिकता 3/4, ये आपकी प्रायिकता आ गई साथियों। इस प्रकार ये प्रायिकता के जो क्वेश्चन थे, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए साथियों। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम आपको उनके माध्यम से आपको पूरा हर क्वेश्चन का हल बता देंगे साथियों। जय हिंद साथियों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग प्रश्नावली के साथ।